Hare Krishna. So much welcome to all the assembled devotees for hearing about गीता एंड भागवतम। आज का जो टॉपिक है कि ये जो ईगो है ना, अहंकार जिसको कहते हैं, तो वो अहंकार कहाँ से उत्पन्न होता है और कितना नुकसान करता है हमारे लिए, इसको थोड़ा सा हम लोग प्रयास करेंगे डिस्कस करने के लिए, है ना, भागवतम से, गीता से। तो भगवत गीता के कुछ तात्पर्य हैं, उन तात्पर्यों से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ये अहंकार नामक वस्तु हमारे जीवन में कहाँ से उत्पन्न होता है ना, और क्या नुकसान करता है वो भी डिस्कस करेंगे हम, है ना। सभी लोग परेशान हैं इससे, अहंकार के कारण। इसी अहंकार के कारण वैष्णव अपराध होते हैं, इसी अहंकार के कारण भगवान हमें मिल नहीं रहे, है ना। इसी अहंकार के कारण हमने सुना भी है ना, जहाँ मैं है वहाँ हरि नहीं, हरि है वहाँ मैं नहीं। तो मैं ही वो है जो, मैं बोले तो अहंकार, है ना, जो हमें खुद से भी दूर कर रहा है और कृष्ण से भी दूर कर रहा है। ये मैं नामक जो वस्तु है और इसने, इस छोटा सा शब्द, बहुत छोटा है मैं, है ना, बहुत छोटा शब्द है, लेकिन छोटे शब्द ने बहुत नुकसान किया है जीवात्मा का, बहुत अधिक, है ना। तो ये कहाँ से आता है, इसको थोड़ा पढ़ते हैं। आपने एक श्लोक सुना होगा, है ना, कुछ सच्चाई की बात सुनते हैं। कभी कभी डिवोटीज को लगता है कि ये प्रभु जी इतना मना क्यों करते हैं यूट्यूब के लिए, ये प्रभु जी इतना मना क्यों करते हैं व्हाट्सएप स्टेटस के लिए या इंटरनेट चलाने के लिए। तो उसका जवाब मैं देना चाहूँगा आज थोड़ा सा, है ना, कि हमारी दुर्गति कहाँ से चालू होती है और अभी भी हम क्या दुर्गति के पाथ पे हैं या नहीं है, है ना प्रभु जी, या तो है या नहीं है ना। तो आपने सुना ही होगा श्लोक, ध्यायतो विषयान पुंसः संगः तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् नश्यति। जितने भी डिवोटी यहाँ पर अभी ऑनलाइन या ऑफलाइन कनेक्टेड हैं इस समय, सभी एक ही बात चाहते हैं, भगवान आप मिल जाओ जीवन में, कृष्ण आप मेरे बन जाओ और मैं आपका बन जाऊं। ऐसा कोई नहीं है इस भक्तों की सभा में जो ये भाव नहीं रखता अपने जीवन में, सभी यही रखते हैं, हाँ? फिर
क्या समस्या है। और क्यों समस्या है ना। क्या तो समस्या है और क्यों समस्या है। ये भक्ति का मार्ग कितना सरल है, कितना सरल ना। फिर भी बड़ा समस्या हमारे साथ, कभी कभी बहुत समस्या। कभी कभी ड्यूटी कहते हैं बात, प्रभु जी मेरा मन नहीं लगता है ना भक्ति में। प्रभु जी मुझे भक्ति में बहुत समस्याएं आ रही है। कभी सोचता हूँ कि मैं फंस गया अब। यहाँ तक भी डिवोटी कहते हैं मैं भक्ति ना करूँ तो समस्या हो गई, और भक्ति नहीं करने की इच्छा भी कभी कभी नहीं होती है ना। भक्ति करने की इच्छा नहीं होती लेकिन छोड़ भी नहीं सकता कि अपनी व्यथा वो व्यक्त नहीं कर पाता है, अपनी व्यथा को व्यक्त नहीं कर पाते हैं है ना। तो फिर क्या करें, कैसे, कैसे हम लोग अपने ये जो एक अनकहा दुख है और अनसुना दुख है, अजीब सा दुख है कि भक्ति करने की इच्छा नहीं है लेकिन भक्ति छोड़ नहीं सकता। कहां से समस्या है चालू है ना। और जैसे कि हमने डिस्कस किया कि अहंकार कहां से आता है, कुछ शिला प्रभुपाद जी के तात्पर्य से डिस्कस करेंगे और कुछ भगवत गीता के श्लोकों से भी डिस्कस करेंगे है ना। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हमको दूर रहना चाहिए सोशल मीडिया से। हमें डिसाइड करना पड़ेगा पूरी है ना। मेरे बहुत समझाने के बाद भी डिवोटीज दूर नहीं रहते है ना। इसका मतलब है कि हमारे हृदय में सच्ची श्रद्धा नहीं है कृष्ण के लिए, उनको पाने के लिए और खुद को पाने के लिए। हम कितने विचलित हैं जानते हैं। थोड़ा सा मुंह से बाहर निकलेंगे ना तो पता लगेगा। कभी कभी डिवोटीज ये बात कहते हैं कि प्रभु जी बहुत परेशान हो गया प्रभु जी है ना। क्योंकि भक्ति करने से सीधा संबंध होता है, अनर्थ सामने आ जाते हैं। मतलब जब तक आप भक्ति नहीं करते ना तब तो लगता है मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, मेरे जैसा तो कोई अच्छा है ही नहीं दुनिया में। डिवोटीज के साथ क्योंकि वास्तव में डिवोटी अच्छे ही होते हैं कि सबसे प्रेम से बात करते हैं, सबसे अच्छे रहते हैं, किसी की निंदा नहीं करते, स्वार्थ नहीं रखते। उनको लगता है यार मैं बहुत अच्छा हूं। भक्ति करता हुआ 1 साल हुआ, 1.5 साल हुआ, अरे तब जब अनर्थ बाहर आते हैं, जब अनर्थ प्रकट होते हैं हृदय में, तो फिर एक ही लाइन निकलती है, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तनु दियो ताहि बिसरायो ऐशो नमक हरामी। और उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता डिवोटी कभी कभी, उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाता कि मैं इतना खराब हूं। वो उसके सहनशीलता के बाहर चला जाता है, उसको लगता है मैं बहुत अच्छा हूं। और जब उसको खुद से अपने अंदर से ही पता लगने लग जाता है कि अरे मैं ऐसा, ओह मैं नहीं हूं ऐसा, किसके कारण हुआ है भक्ति। हमारे तो एक भक्त तो यहां तक कि वो जपाई करना बंद कर देते हैं, नाम नहीं बताऊंगा डिवोटीज का। उन्होंने कहा मुझे मैं माला जब से करता हूं ना तब से मैं अपने अंदर देखने लगता हूं कि मैं कितना खराब हूं, हाउ मच आई एम बैड, और मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो मैं इतना खुद का निंदा नहीं कर सकता मुझे, और ये हरिनाम का कारण हो रहा है, हरिनाम को मैं नहीं करूंगा अभी इतना। इवन समटाइम महाराज से भी डिस्कस किया उन्होंने इस प्रॉब्लम को। महाराज ने कहा ये तो अनर्थ निवृत्ति, इससे क्यों घबरा रहे हो, लेकिन क्या कह रहे हैं, नहीं बर्दाश्त होता है कि हम इतने खराब है ना। जो भी हो इसको सहन करना पड़ता है, लेकिन उससे पहले उसके बाद भी हमारे जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में बड़ी समस्या आती है कई बार है ना।
बिल्कुल भक्ति का मन नहीं करता कभी कभी, है ना। तो उसका एक दो कारण हम डिस्कस करते हैं। पहला कारण हम लोग पढ़ते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः, है ना। सेंस ऑब्जेक्ट को मेडिटेट करना, है ना। मेडिटेट करना, सोचना नहीं। सोचने और मेडिटेशन में अंतर है ना। सोचना सोचा और भूल गए, बट मेडिटेशन है इसको भूलते नहीं आप, है ना। और ये मोबाइल, सोशल मीडिया हमारे इस मेडिटेशन में बहुत मदद करता है। बार बार वही मेडिटेट कराता है जो आपके लिए खतरनाक है ना। इससे अहंकार तक कैसे पहुंचते हैं हम लोग, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग ये होता है कि ये कहां से चालू होता है, सेंस ऑब्जेक्ट्स पर मेडिटेट, ध्यायतो विषयान पुंसः। और जितना हम देखेंगे उसको, है ना, मेडिटेट होगा। तो महाराज जैसे कहते हैं कि मत देखो, बेस्ट ऑप्शन वो बताते हैं, वो हटाओ अपने मन को वहां से, है ना। गीता में एक श्लोक आता है, हाँ। और भगवान के जो उपदेश है ना हमारे लिए, उस उपदेश में कुछ गहराई है, एक ऐसी गहराई जिस गहराई पे पहुंचने में हमें कई जन्म लग सकते हैं, है ना। ये जो श्लोक है ना, ये श्लोक हमारी दुख को व्यक्त कर रहा है, एक उस आत्मा की वेदना को प्रकट कर रहा है श्लोक, जो भक्ति करना चाहता है ना, लेकिन असहाय है, हेल्पलेस है, हेल्पलेस। मुझे एक डिवोटी बता रहे थे, पूजी मैं क्या करूं, मैं ये लैपटॉप और मोबाइल को ना तोड़ ताड़ के फेंक दूंगा, लेकिन मैं पढ़ाई करना पड़ रहा है मुझको, है ना। उसके दुख को कोई नहीं जानता। और ये सारा जो हमारा प्रॉब्लम है, हाँ, ऐसा नहीं कि हरिनाम में ताकत नहीं है, गीता भागवत में ताकत नहीं है, पूर्ण ताकत है गीता भागवत हरिनाम में, लेकिन जो परहेज वाली चीज है ना, वो हमसे मिस हो रही है कहीं ना कहीं। ये जो परहेज है ना, ये मिस हो रहा है। और परहेज में ही आता है ध्यायतो विषयान पुंसः, तात्पर्य भी, है ना। तो जब विषयों का जब मेडिटेशन होता है, और उसमें हमने देखा मदद मदद कौन करता है, ज्यादातर सोशल मीडिया, है ना। यहाँ का रहन सहन, यहाँ के लोग, कभी कभी है ना, कभी डिवोटीज मुझको यहाँ तक बताते हैं, कई बार इवन हमारे फैमिली मेम्बर्स और पेरेंट्स भी कई बार हमको प्रमोट करते हैं इन सब चीज़ों के लिए, कि तुम क्या बूढ़े हो गए हो क्या। तो बहुत अगर आप विनम्रता से अगर प्रस्तुत करोगे आप अपनी बात को, तो मना नहीं करेंगे, बट आपको विनम्रता से प्रस्तुत करना होगा, और सिद्धांतों में दृढ़ रहना होगा, और खुद पे भी कंट्रोल करना होगा। आपको जान करके बहुत बड़ा आश्चर्य होगा, कुछ लोग कहते हैं हम भगवान को पालेंगे। प्रभुपाद जी के तात्पर्य की एक ऐसी लाइन मैंने पढ़ी, मैं खुद आश्चर्यचकित था उस लाइन को पढ़कर। भागवत के तात्पर्य में आता है वो, है ना। खुद आश्चर्यचकित था उसको पढ़कर। मैं 1 मिनट आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, सब कुछ चलेगा, सब भोग विलास सब चलेगा, और भगवान भी मिल जाएंगे, भगवान से प्रेम भी हो जाएगा, है ना। तो वो नहीं होने वाला प्रभु जी, है ना। एक मिनट मैं बताता हूँ। हाँ, 1.14.34
3 4 यस। इस श्लोक के ऊपर आपने देखा प्रभुपाद जी कई बार प्रभुपाद को कुछ लोग कहते हैं, प्रभुपाद आपने इतना क्यों इतना लिख रखा है कि मन और इंद्रियों को संयमित रखिए, इतना क्या जरूरत है? इस पॉइंट को बहुत जरूरी है समझना, नहीं तो हम प्रभुपाद ने जो हमारे लिए किया कभी नहीं समझ पाएंगे इस बात को। मैं कई बार प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ता हूं, अनुवाद पढ़ता हूं, तात्पर्य अलग से लगते हैं, और जब वो पढ़ता हूं तो और प्रभुपाद के प्रति मेरा रिस्पेक्ट हार्ट में बढ़ जाता है कि हम इस कलयुग के एकदम नीच लोग हैं, उनके लिए आपने प्रभुपाद क्या दिया है? इतने नीच हैं हम, कई बार आपको निंदा करने लगते हैं। देखिए ये श्रीमद् भागवतम का स्कंद 1 का श्लोक नंबर 34 चैप्टर नंबर 14 में है। क्या लिखते हैं सुनिएगा। भक्ति की अवस्था जो श्री भगवान के दिव्य प्रेम को आकर्षित करती है, उसका तब तक विकास नहीं होता जब तक मनुष्य में ब्राह्मणत्व के गुणों का विकास नहीं होता। वापस पढ़ता हूं। भक्त की अवस्था जो भगवान के दिव्य प्रेम को आकर्षित करती है, भगवान के प्रेम को आकर्षित करती है, भक्त की ऐसी अवस्था, उसका विकास कब तक नहीं होता, उस अवस्था का उसका डेवलपमेंट कब तक नहीं होता, जब तक मनुष्य के अंदर ब्राह्मणत्व के गुणों का विकास नहीं होता। और ब्राह्मणोत्व के जो गुणों में 2 इंपॉर्टेंट गुण पहले ही हैं, क्षमा दमा तपः शौचम शांति आर्जमेवं च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। क्षमा दमः मन और इंद्रियों का संयम, तपः मतलब तपस्या, प्रभुपाद जी ने ज्यादा तपस्या नहीं दी हमको, सुबह जल्दी उठ के नहा धो के मंगल आरती करके जप करना है ना, गीता अध्ययन करना, भागवत अध्ययन करना। क्षमा दमः तपः शौचम पवित्रता, क्षमा दमा तपा शौचम शांति सहनशीलता, ये गुण नहीं है ना, भगवान आकर्षित नहीं होने वाले, भगवान आकर्षित नहीं होने वाले। प्रभु जी कुछ भी कर लीजिए, है ना। और सुनिए आप बात, भगवान ब्राह्मण के गुणों के प्रति आकर्षित होते हैं, उनकी मान प्रतिष्ठा से नहीं। कोई अपने आप को ब्राह्मण कहता है लेकिन उसके गुण नहीं है ब्राह्मण जैसे। जो मनुष्य, ध्यान सुनिएगा, जो मनुष्य योग्यता में, हाँ बैठ जाओ पर बैठ जाओ, ब्राह्मण से कम होते हैं, योग्यता में ब्राह्मण के गुणों से कम होते हैं, वे भगवान से किसी प्रकार का संबंध स्थापित नहीं कर सकते। गेट को लगा दो। भगवान से किसी प्रकार का संबंध, और उस संबंध के बिना अहंकार नहीं जाएगा। ध्यान सुनिए आप, हम भगवान से संबंध बनाने की सोच रहे हैं जिससे हमारा कल्याण होगा, हम भगवान से प्रेम का बात भी सोच रहे हैं, लेकिन जहां पर हमारा वो कड़ी टूट रहा है, उस कड़ी को पहचानना पड़ेगा अपने को, उस कड़ी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद जी साफ साफ क्लियर इस पॉइंट को बोल रहे हैं। मैं वापस रिपीट करता हूं, जो मनुष्य योग्यता में ब्राह्मण से कम, ब्राह्मण मतलब गुणों, जो ब्राह्मण गुण बताएं कम हैं, वे भगवान से किसी प्रकार का संबंध स्थापित नहीं कर सकते, किसी प्रकार का। जब ये लाइन में पढ़ रहा था तब मैं 10 बार पढ़ा उस लाइन को, और पढ़कर जितना पढ़ रहा था उतना आश्चर्य हो रहा था, और फिर इसका एनालिसिस भी करने की सोचा मैं कि क्यों ऐसा है। तब मुझे फिर ये श्लोक नजर आया कि क्यों प्रभुपाद जी इसके लिए बोल रहे हैं।
है ना, कि सेंस ऑब्जेक्ट्स को मेडिटेट करने से आत्मा को कितना नुकसान पहुंचता है। क्योंकि नहीं मेडिटेट करेंगे, अगर हम उसको नहीं बचाते अपने आप को, ध्यायतो विषयान पुंसा, ये बात कॉमन है कि ध्यान जाएगा, बट ट्राई टू हटाओ उसको उधर से, मन को। जैसे इसे खोलना है, गीता में एक श्लोक है ना, चंचलमी मना कृष्णा प्रमाति बलवद्रम। अर्जुन बोलते हैं मन को बहुत मुश्किल है कृष्णा। देन कृष्ण क्या कहते हैं, यस ओके अर्जुन यू आर राइट, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निगहम चलम। लेकिन लेकिन ये बहुत मुश्किल है मन को कंट्रोल करना। लेकिन कृष्ण साहब कहते हैं, अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ऊपर बढ़ जाओ भाई। अभ्यास करना है किसका, वैराग्य। किसका अभ्यास करना है, वैराग्य का ना? वैराग्य मीन्स सेंस ऑब्जेक्ट्स से खुद को हटाओ। आप कहोगे मुझे नहीं आता, अभ्यास करो। अरे जिस चीज की आदत जन्मों से लगी हुई है और आप अपना हित चाहते हो, तो कितना प्रयास करोगे बचने का, है ना। इसलिए मैं कहता हूं ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाटक बंद कर देना चाहिए। लेकिन ये मैं उन लोगों के बीच में बोल रहा हूं जो सीरियस है भक्ति के लिए, है ना। क्योंकि इसने बहुत ज्यादा हमारी मदद करी है भगवान से दूर होने में, बहुत अधिक। हमारे वैदिक टाइम में तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस थी इसके लिए। मुझे अब समझ में आता है कि क्यों था इतना कुछ, है ना। इसने किस हद तक आत्मा को बर्बाद कर रखा है, को एजुकेशन। क्या बोलूं मैं। अरे माताओं के लिए पढ़ाई कराओ, उनके लिए अलग स्कूल चलाओ, प्रभु जी लोग के लिए अलग चलाओ। ये को एजुकेशन का क्या कंसेप्ट है भाई, क्या कंसेप्ट है। हमारा वैदिक कल्चर कभी सपोर्ट नहीं करता इस चीज को, कभी नहीं। क्योंकि उसी से सब कुछ होता है। अभ्यास वैराग्य कभी नहीं हो सकता, और नहीं हो सकता तो भगवान की बात अगर हम नहीं मानेंगे, हम भक्ति में कैसे प्रगति करेंगे। हमको भगवान कभी नहीं मिलने वाले, कभी नहीं। हमें डिसाइड करना पड़ेगा लाइफ में, कृष्ण चाहिए या नहीं चाहिए, दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ नहीं। चाहिए कृष्ण तो कुछ और, नहीं चाहिए तो फिर नहीं चाहिए, है ना। और कृष्ण हमेशा तो ये ध्याय दो विषयान पुंसः, दो चीज नहीं मिलेंगे प्रभु जी। अगर हम लोग इसको चलाते रहेंगे कभी नहीं होगा जीवन का कल्याण, किसी हालत में हमारा कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि ध्याय दो विषयान के बाद क्या हुआ, संगतेषु उपजायते, फिर संगात संजायते कामः। अब बस उसके बाद आपका कंट्रोल नहीं। अब आपका कंट्रोल एक ही जगह था जो भगवान कह रहे हैं, अभ्यास करो वैराग्य का। मन जाएगा बार बार सेंस ऑब्जेक्ट्स में, हटाओ। मन जाएगा बार बार सेंस ऑब्जेक्ट में, हटाओ। फिर जाएगा, उसको हटाओ सेंस ऑब्जेक्ट से, और कहां लगाओ, कृष्ण।
कृष्ण में लगाइए उस मन को। मन उन्हीं का है, उन्हीं को दे दो। वैसे सेंस ऑब्जेक्ट है ना। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च क्रियते। क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा। ये स्मृति विभ्रमा समझ रहे ना, मैं भूल जाता हूं मैं कौन हूं। स्मृति नहीं रहती कौन हूं मैं। हमारा जो कृष्ण से संबंध है ना, उसको हम भूल जाते हैं। हम तो खुद को ही भूल जाते हैं, कृष्ण के क्या संबंध की बात करूं। खुद को ही भूल जाते हैं। अब तू है कौन यार। हमको कितना ही बोले हम कि हम आत्मा है, आत्मा है, कितने उसके ऊपर लेक्चर भी दें, लेकिन इतना बोलते रहने से आत्मा रियलाइजेशन नहीं कर सकते प्रभु जी। हमको तपस्या करनी होगी। तपस्या के बिना भी भगवान नहीं मिलते। तपस्या मतलब कष्ट। तपस्या मतलब कष्ट पाना। कष्ट पाना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप सच में इतने ईमानदार अपने लिए ऑनेस्ट हैं कि मैं सच में इस भौतिक जगत में और इस भौतिक जगत के कार्यविधि से, कार्य प्रणाली से मैं सच में बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं, अंदर से किसको दुख सुना भी नहीं पाता, है ना, कह भी नहीं पाता उस दुख को, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। एक ही ऑप्शन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अभ्यास और वैराग्य। तो ये जो पॉइंट आया है ना, स्मृति विभ्रमा। स्मृति विभ्रमा का मतलब है कि मैं अपने आप को शरीर मान लेता हूं बस। जब खुद को शरीर मान लिया तो क्या होगा। इस शरीर मानने से क्या नुकसान होगा पता है। इस शरीर को जिस जिस चीज से सुख मिलता है ना, उस चीज के लिए आप लालच हो जाओगे। अब इसमें कोई गलत तो नहीं। जब खुद को शरीर मान लिया तो शरीर मानने से जिस चीज से शरीर को सेटिस्फेक्शन मिलता है वो करने के लिए मजबूर होंगे हम, और उसको जितना करेंगे उतना और खुद को भूलेंगे कि मैं कौन हूं, और उसी से अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार समझते हैं ना, मैं हूं करता। आप कार में बैठते हो तो आप कार ही सब कुछ चलाती है ना, कार ही सब कुछ करती है ना। और इवन ये कार भी भगवान ही चलाते हैं, प्रकृति चलाती है। लेकिन ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है कि पूजी मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही हेलीकॉप्टर हूं, मैं ही। आप हेलीकॉप्टर में बैठकर खुद को हेलीकॉप्टर मानने लगो तो ये कितना खतरनाक है। हम नहीं है, उसके अंदर एक आत्मा है, फिर उससे छोटा सा एक आत्मा है पूजी, बाल के अग्र भाग के 10,000 हिस्से का छोटा सा भी हिस्सा है वो, और वो अपने आप को क्या मान रहा है, क्या मान रहा है अपने आप को। वो इतना छोटा है। असलियत है हमारी है, असलियत कि तू कौन है यार। तू इतना छोटा पार्टिकल है, तू क्या करेगा यार, और तू कितना करेगा यार। लेकिन ये ध्याय तो विषयान पुंसा करने से हम उस 6th स्टेज पे पहुंच जाते हैं, स्मृति विभ्रमा बुद्धि नाशात प्रणश्यति। स्मृति की विभ्रमा होने के कारण हम खुद को ये पंच तत्व वाला शरीर मानते हैं, और फिर हर कार्य का क्रेडिट लेना चाहते हैं क्योंकि मैंने किया, तू कर नहीं सकता। पर अगर तू करता है तो बहुत कुछ कर सकता है। इसी से सब कुछ प्रॉब्लम है प्रभु जी। हमारा जितना भी प्रॉब्लम है ना, आध्यात्मिक जीवन में या भौतिक जीवन में भी देखा जाए तो उसमें भी तो लोग शांति से रहना चाहते हैं। ईगो के कारण कितनी प्रॉब्लम होती है, कितनी प्रॉब्लम होती है। और चालू कहां से होता है। ध्यायतो विषयान पुंसः।
देखिए श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं, ध्यान सुनिएगा। भगवत गीता के 3 अध्याय में भगवत गीता के 3 अध्याय में क्या बताते हैं, श्लोक नंबर 40 के तात्पर्य में। बस सुनिए तात्पर्य। जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरणस्थली बन जाते हैं, जिसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है और काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से और इस प्रकार और मन और इंद्रियों से अपना तादात्म्य स्थापित कर लेता है और आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिसे वास्तविक सुख मान बैठता है। तो अहंकार कैसे उत्पन्न हुआ? काम में बुद्धि के कारण। लेकिन प्रोसेस कहां से चालू हुआ? सेंस ऑब्जेक्ट्स। सेंस ऑब्जेक्ट्स से कभी कभी डिवोटीज मुझको कहते हैं कि प्रभु जी ये बहुत टफ है ना, बहुत मुश्किल है, ये तो बहुत अजीब सा निराशा वाला जीवन है, सेंस ऑब्जेक्ट्स से दूर रहना। मैं कहता हूं कि अगर आप ऐसा कर पाए, है ना, यस इट इज वेरी टफ, है ना, ओनली इन द असेंबली ऑफ डिवोटी इट इज पॉसिबल, बट इन द असेंबली ऑफ डिवोटी की असेंबली में रहना भी बहुत मुश्किल है कि नहीं? बट कभी मत सोचिए कि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में बातें ऐसे ही लिख रहे हैं। इतना ज्यादा क्यों लिख दिया प्रभुपाद जी आपने? मन और इंद्रियों का संयम कीजिए, मन और इंद्रियों का संयम कीजिए, मन और इंद्रियों का संयम कीजिए। इतनी भी क्या आवश्यकता है? कुछ लीला सुनाइए भगवान की। अरे वो लीला आप समझ नहीं पाओगे यार, वो कोई स्टोरी है क्या जिसको सुना और भूल गया आप? वो कोई स्टोरी नहीं है प्रभु जी। वो भाव भी नहीं आएगा। आखिर वो दिव्य कथा है, ट्रांसडेंटल पास्ट टाइम्स है। वो इतने शुद्ध हैं कि उनके श्रवण से आत्मा तृप्त होती है। कहाँ रुचि हमारी गीता भागवत कथा में, बताइए? कभी कभी हमारे अंदर ये भी अहंकार हो जाता है, मैं 1 घंटा भागवत सुन लिया, मैंने 1 घंटा गीता पढ़ ली, मैं 3 घंटा गीता पढ़ ली, है ना, अहंकार हो गया। परीक्षित महाराज को देखिए, 10 बार तो कथा सुनते सुनते पानी पीना है, खाना खाना है। परीक्षित महाराज को देखिए, 7 दिन तक न खा रहे हैं, न सो रहे हैं, न पानी पी रहे हैं। हमारी नहीं है रुचि। कभी हम ऐसे नहीं कह सकते। हम लोग 2-3 घंटा कुछ सुन लेते हैं तो दूसरों को हीन दृष्टि देखने लगते हैं। मैं तो ऐसे करता हूं। मैं कहता देखो, मैं 2 घंटा सुनना, ये तो बेस के बच्चे हैं, तो अभी छोटे बच्चे हैं, ये तो क्या है, 10 मिनट गीता पढ़ लेते हैं, और क्या है।
मैं देखो 3 घंटे पढ़ लेता हूँ, अहंकार हो जाता है। 16 माला करता हूँ मैं, देखो और ज़्यादा भी कर लेता हूँ। अरे ये तो बच्चा है पे 9th क्लास में पढ़ता है, 1-2 माला कर रहा है। मतलब भक्ति में भी अहंकार हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। बोलिए आप क्या कर लोगे? आप क्या कर लोगे? भगवान मिल जाएंगे? जानते हो ना भगवान कैसे मिलते हैं? तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ये भी 3rd स्टेप है। उसके बाद 4th स्टेप, 3rd पे भी नहीं हम पहुंचेंगे। हम खुद को इतना नीच, तरण मतलब जिसकी औकात कुछ नहीं है, जो यूजलेस पार्टिकल है, उस तिनके का क्या करोगे आप? इतनी विनम्रता कहां से लाओगे? अभी गीता का लेक्चर ले लूँगा मैं, मान लो, तो अभी ऐसा जैसे मैं सोच रहा हूँ, वाह मैं क्या गीता लेक्चर ले रहा हूँ, वाह भागवत लेक्चर ले रहा हूँ। अरे गीता भागवत लेक्चर लेने से तेरा कल्याण नहीं होएगा। अगर मन तुमने अगर हटाया नहीं, अभ्यास नहीं किया खुद के जीवन में तुमने, अहंकार जरूर हो जाएगा कि मैं गीता भागवत का लेक्चर ले रहा हूँ, जैसे मुझे हो रहा है। लेकिन वास्तविक कल्याण नहीं होएगा, है ना? वास्तविक कल्याण के लिए खुद को अभ्यास करना होगा। अभ्यासेन वैराग्येण, ये ध्याय तो विषयान पुंस वाले श्लोक को जीवन में अपनाना पड़ेगा। इसमें बोल रहे हैं अहंकार उत्पन्न होता है और उसी के कारण हम भगवान के पास हैं भगवान के पास। फॉलो करना पड़ेगा प्रभु जी, प्रभुपाद जी को फॉलो करना पड़ेगा। वो कह रहे हैं मंगल आरती आना है तो आना है। अगर खुद का कल्याण चाहते, अगर आपको ये लग गया है कि मैं इस जगत में नहीं रह सकता, अगर आपको ये रियलाइजेशन नहीं आया, देन नो प्रॉब्लम। और आपको रियलाइजेशन आ गया है कि मैं नहीं रह सकता इस मटेरियल वर्ल्ड में, मुझे यहाँ नहीं रहना, चाहे जो हो जाए, चाहे इसके लिए जो कुछ करना पड़े मैं करूंगा, मैं बहुत दुखी हूँ यार। ड्यूटी मुझको पूछते हैं हाउ आर यू, मैंने कहा मैं बहुत दुखी हूँ यार। एक भजन आता है, हा हा प्रभु नित्यानंदा प्रेमानंद सुखी, कृपा अवलोकन करो आमी बड़ो दुखी, है ना? कृपा अवलोकन कीजिए हे नित्यानंद महाजन, क्योंकि मैं बहुत दुखी। आप तो सुखी हैं, प्रेमानंद में सुखी हैं। और भगवान गीता में बोलते हैं हम लोग जो ये भोग है वो दुख का कारण है, और हम कैसे दुर्बुद्धि हैं, हमको भोग सुख का कारण नजर आता है। करें क्या हम? और कितना ही मन को समझाए तो भी कितना हमने अपने आप को बिगाड़ा होगा, बताइए। कैसे दुष्ट आत्मा है हम लोग। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं ना, खुद के बारे में बोलते हैं भक्तिविनोद ठाकुर कि इस पापी आत्मा का मैं क्या होगा भगवान। पामर बोलते हैं खुद को, पामर, है ना? खुद को पामर कहते हैं। पामर मतलब महान पापी आत्मा है। कितने जन्मों से क्या क्या नहीं किया हमने, जिसके कारण हमारे मन को शुद्ध, जब तक तो हम ये करते रहेंगे, ये विषय में मन लगाते रहेंगे। हम लोग नहीं मानते हैं कि लेक्चर भी सुनेंगे फिर छोड़ देंगे। प्रभु जी का लेक्चर होता है गुरुवार को, सुन लेते हैं, चलो बस। महाराज कहते हैं श्रवणम तक खत्म नहीं होता। श्रवणम का पूरा मतलब जानते हैं? मेरे को ड्यूटी बोलते हैं मुझे, आप वीक में 2 ही दिन लेते हैं,
उस श्रवण में बहुत कुछ सुनना नहीं होता प्रभु जी, ध्यान दीजिएगा। श्रवण का अर्थ बहुत अधिक सुनना नहीं होता। श्रवण का अर्थ जो सुना है उसको गहरा चिंतन करना होता है। बहुत अधिक गहरा चिंतन उसका करना होता है। क्या सच में ये बात है क्या प्रभु जी कि जब तक हम भगवान को आकर्षित नहीं कर पाएंगे, हम खुद को ही नहीं जान पाएंगे क्या? हम इसी संसार में अनेक जन्मों से पड़े हुए, हमारे कल्याण कोई मार्ग नहीं है क्या? हाँ, करें तो क्या करें? पापा जी बता रहे हैं, ब्राह्मण जैसे गुण लाने पड़ेंगे, क्षमा दमा तपह करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा प्रभु जी, है ना। उठना पड़ेगा सुबह, नहाना पड़ेगा सुबह, आरती में आना पड़ेगा सुबह, जप करना पड़ेगा सुबह। आदत नहीं है ना, आदत बनानी पड़ेगी, है ना। नहीं तो हमारा कल्याण कैसे होगा? कैसे? बार बार अहंकार उत्पन्न होगा, बार बार। और जब तक अहंकार है तब तक भगवान तो नजदीक बिल्कुल नहीं है प्रभु जी। इसीलिए तो आपको क्या लगता है हमारे जप करने में क्या मन बाधा है? नहीं प्रभु जी, मन बाधा नहीं है, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा कि मन तुम्हारा मित्र भी है और शत्रु भी है। मित्र भी है और शत्रु भी है, तो मन मित्र भी है, अभी शत्रु बना हुआ लेकिन वो मित्र बन सकता है। तो बाधा क्या है? अहंकार। आप पता लगा ना अहंकार कैसे उत्पन्न होता है? ध्यायतो विषयान पुंसः। अब एक बहुत खतरनाक बात सुनिए आप। भगवान कहते हैं उसी तीसरे अध्याय के श्लोक नंबर 41 में, तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदो नियम भरत ऋषभः पापानम प्रजहीयनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। ये ध्याय तो विषयान क्या करेगा बताएं आपका? डिवोटी कहते हैं कि पूरी पूज पहले मेरा मन लगता था, अब नहीं लगता। एक तो क्या कारण है, हम लोग जब थोड़ा डिवोटी बन जाते हैं तो वैष्णव अपराध करने लगते हैं। दिस इज द मेन। मैंने कई डिवोटी को देखा आज भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे। तो डिवोटी को मैं पूछता हूँ, आप ऐसे कैसे कर पाते हैं? आप पहले भी वैसे थे, वैसे भी वैसे ही। कि पूजे मैं भगवान को डेली प्रे करता हूँ कि मेरे से किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचे, शब्द से, वचन से, मन से, वाणी से, किसी भी जीव को, नॉट द डिवोटीज, नॉन डिवोटीज ऑल्सो, कष्ट ना पहुंचे मेरे से। ऐसी प्रार्थना मैं सुबह सुबह करता हूँ पूरी भगवान को। इसलिए कोई वैष्णव अपराध नहीं होता और इसलिए मैं अभी तक आपकी कृपा से एज इट इज हूं, है ना। तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद जी, श्री भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया। इंद्रिय भोग नहीं, इंद्रिय संयम, जिससे वह पापी शत्रु काम का दमन कर सके। किसका दमन? काम का। अरे काम क्या करता है पता है? आप सुनिए, आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को ही नष्ट कर देता है। जो थोड़ी बहुत इच्छा हृदय में जागी ना आत्म साक्षात्कार करने की और आत्मज्ञान को प्राप्त करने की, उस इच्छा को ही खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय। ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान विज्ञान नाशनम।
उसी को नाश कर देगा प्रभु जी, क्या करेंगे हम। है ना। अगर कभी इच्छा हुई भी हो भगवान को पाने की, भगवान से प्रेम करने की, तो ये ध्याय तो विषयान पुंसः उस इच्छा को ही जला देगा। और उसी के कारण ईगो डेवलप होता है। डिवोटी कहते हैं मैं ईगो से बहुत परेशान हूं। ईगो कहां से आया प्रभु जी, ईगो कहां से आया? जिसके कारण मैं भगवान से ही दूर हो गया, खुद से ही दूर हो गया प्रभु जी, ये वहां से आया है। ध्यायतो विषयान पुंसः। और इसका सोल्यूशन भगवान ने क्या दिया? अभ्यासेन वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करो इस वैराग्य का, खुद को सेंस ऑब्जेक्ट से दूर रखो। खुद को सेंस ऑब्जेक्ट से दूर रखो जानबूझकर। और नहीं रखोगे तो आप में इतना ताकत नहीं है कि आप अपने आप को कंट्रोल कर लो। मैंने कहा ना आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ये डिसीजन इतना आसान नहीं है प्रभु जी, जितना मैं शब्दों में बोल रहा हूं आपको। पहले तो पूछो क्या सच में कृष्ण चाहिए क्या, तो आवाज आएगा नहीं। पूछिए अपने आप से, अंदर से यही आवाज आएगा। जो होने स्टार्ट ने बोलेगा नहीं। और अगर चाहिए सच में कृष्ण, आप उस प्रेम के लिए तड़प रहे हो जो सच्चा है, आप उस संबंध के लिए तड़प रहे हो जो शाश्वत है, आप सच्चे मित्र की तलाश में तड़प रहे हो, तो उसके लिए बलिदान करना पड़ेगा। है? हम अर्जुन को ऐसे हल्के में लेते हैं, अरे अर्जुन क्या है, क्या क्षत्रिय था, अर्जुन क्या है। आज ही मैं एक डिवोटी से डिस्कस कर रहा था, मंगल आरती कभी कभी मिस करते हैं। मैंने कहा आपको पता है अर्जुन कौन थे? हाँ? जिसको खुद की कोई इच्छा नहीं है, खुद के लिए कोई इच्छा नहीं, ना उसे खुद की कोई इच्छा है ना खुद के लिए कोई इच्छा है। आप देखो तो सही एक बार, भगवान ने जानबूझकर अर्जुन को कहा अर्जुन मांगो। एक तरफ मैं हूं, किसी भी तरह से किसी काम का नहीं हूं, और एक तरफ मेरी पूरी नारायणी सेना है जिसका प्रत्येक सैनिक हजारों सैनिकों पर भारी पड़ता है। मांगो अर्जुन मांगो। जिसको ना जीवन में जीत चाहिए, ना साम्राज्य चाहिए, ना सुख चाहिए खुद के लिए, वो जंगलों में भटकते रहना चाहता है लेकिन कृष्ण को छोड़ना नहीं चाहता, उसके लिए तैयार है वो। आप सोच रहे हो मेरी बात? अगर वो कृष्ण को लेते हैं तो ये बात निश्चित है कि इतनी बड़ी सेना हमारे सारे भाइयों को मार देगी, पूरे सैनिकों को मार देगी, लेकिन कृष्ण में आपको नहीं छोड़ सकता। कैसे परेशान है?
अरे वो आपको भी मार डालेंगे, क्योंकि कृष्ण तो हाथ हथियार नहीं उठाएंगे। मार दो तो मार दो, लेकिन मैं कृष्ण को नहीं छोड़ूंगा। क्या पागलपन है। वो खुद की चिंता नहीं है, उनको अपने परिवार की चिंता नहीं है, उनको देशवासियों की चिंता नहीं है, उनको अपने सुख की चिंता नहीं है। उनको क्या चिंता है? मैं कृष्ण से दूर नहीं रह सकता है? कैसे? ही इज अर्जुन। ऐसे नहीं ठाकुर जी उनके नौकर बने बैठे। इतना खुद को देना पड़ता है कृष्ण को, अपना सब कुछ साइड में करके कृष्ण को खुद पर न्यौछावर करना पड़ता है यार। तब कृष्ण अपना सब कुछ आप पर न्यौछावर कर देते हैं। पूरा द्वारका का काम छोड़ छाड़ के 18 दिन तक नौकर बन गए। दास बन गए अर्जुन के। अरे क्यों नहीं बनेंगे यार? उन्होंने आपके लिए कोई ऐसा करे तो आप नहीं करोगे क्या? इतना प्रेम कोई आपको करने लगे, और वो तो भगवान है यार। वो तो प्रेम के अलावा कुछ समझते ही नहीं है। कुछ नहीं है, भगवान को कुछ नहीं समझ में आता प्रेम के अलावा। कोई स्तुति, कोई पाठ, कुछ नहीं। भगवान को कुछ समझ में नहीं आता, कृष्ण को, है ना? दिया है अपने आप को इस प्रकार से भगवान को भी। छोटा सा एग्जाम क्या हुआ, मंगल आरती छूट गई। थोड़ा बीमार क्या हुआ, मंगल आरती छूट गई। मेरे से भी हो जाता है, मैं कोई शुद्ध प्रेमी थोड़ी हूं, है ना? लेकिन मुझे प्राप्त करना है ना? भगवान के लिए माता देवकी और वसुदेव जी ने क्या कष्ट नहीं सके यार। क्या समझते हो हम लोग? महाराजा थे वसुदेव जी, ऐसे उठा के फेंक दिया, जेल के अंदर डाल दिया। माता देवकी जी जो गर्भवती थी, बच्चा पैदा हुआ उसी अवस्था में उनको जाके जेल में पटक दिया कंस ने। बेहोश थी उसी अवस्था में, लहूलुहान थी उसी में अवस्था में फेंक दिया, जेल में डाल दिया। क्योंकि कृष्ण से प्यार करते हैं। क्या सोचते हो, कृष्ण से प्यार करना इतना आसान है? क्या गलती थी वसुदेव जी और देवकी जी की? कृष्ण के माता पिता हैं। 8 साल नहीं, 8 से ज्यादा साल तक उस काल कोठरी में रहना पड़ा, है ना? कृष्ण से प्यार किया था, है ना? भगवान से प्रेम किया है। भगवान से प्रेम करना है तो खुद से प्रेम मत करो, है ना? खुद से प्रेम मत करो। और खुद से प्रेम नहीं करने का अर्थ वही है, अभ्यासेन वैराग्येन च गृह्यते। खुद से मत प्यार करो प्रभु जी। खुद से, मैंने तो जितनी बार खुद से प्यार किया ना, उतना मुझे दुख मिला। और जीवन के किसी भी सेकंड में अगर मैंने कृष्ण से प्यार किया ना, वो मेरा जीवन का सबसे अच्छा क्षण था प्रभु जी, जब मैंने कृष्ण को प्यार किया, गुरु को प्रेम किया। और कृष्ण को प्रेम करने के लिए पहले गुरु को प्रेम करना पड़ता है ना? कि वो हमारे लिए क्या दिए हैं, क्या किए हैं गुरु, है ना? सो मच थैंक्स। मैं भागवतम का वो प्रसंग पढ़ना चाह रहा था एक्चुअली, जिसमें अर्जुन याद कर रहे हैं उनको, जब कृष्ण आप नहीं रहे उनके साथ, जब कृष्ण नहीं रहे
और अहंकार रहित हृदय कैसा होता है, अपने हर जीवन की उपलब्धि में भगवान का गुणगान गाता है। अर्जुन गा रहे थे जब कृष्ण नहीं थे ना उनके पास, जब कृष्ण दुनिया को छोड़ के चले गए थे। तो आई विल डिस्कस दिस ऑन संडे। संडे तो महाराज आ रहे हैं, हमारे वैष्णव महाराज आ रहे हैं, तो आई होप नेक्स्ट गुरुवार को ही डिस्कस करेंगे हम लोग इसको, कि जब अर्जुन, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत सुंदर बातें लिखी हैं वहां पर, बहुत सुंदर। तो अगर किसी ड्यूटी कोई प्रश्न हो तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैसेज तो मैंने ऑफ किए हुए हैं। तो कंक्लूजन में छोटा सा बताना चाहूँगा बस लास्ट में। कंक्लूजन ये है कि अहंकार ही वो है जिसके कारण भगवान से दूर हैं। अहंकार उत्पन्न कैसे होता है? ध्याय तो विषयान पुंसः से। उससे जितना ध्याय तो विषयान कहाँ से होता है? इस सोशल मीडिया इंटरनेट से बहुत ज़्यादा होता है। तो कृष्ण ये देखेंगे कि ये अपनी जॉब कर रहा है, ठीक है, बट जॉब करते 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 कहीं और तो नहीं चला गया, है ना? तो उसको कम कीजिए। मैं मानता हूं आप जीरो नहीं कर सकते उसको, लेकिन संघर्ष कीजिए गुरुजी मन के साथ, क्योंकि आपको कृष्ण को पाना है ना? आपको उनसे संबंध जोड़ना है जो आत्मा की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और प्रभुपाद जी के तात्पर्य में जब भी ये शब्द आए, मन और इंद्रियों को संयम, तो प्रभुपाद को धन्यवाद देना कि उन्होंने ये बात क्यों लिखी, क्योंकि वहीं से ध्याय तो विषयान होने से बुद्धि नाश होती है, बुद्धि नाश होता है अहंकार उत्पन्न होता है और हम भगवान से दूर हो जाते हैं। यस, सो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, माइक ऑन कर सकते हैं और बोल सकते हैं। पहले ऑन यहाँ से पूछते हैं, कुछ मदन करता ले आओ। अच्छा, वो मैसेज ऑन करना पड़ेगा क्या? एक सेकेंड। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस पूजी। प्रभु जी, मतलब गोविंद की सेवा के लायक कैसे बनते हैं? मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ी सी सेवा। यही ऐसे ही बनते हैं पूजी, पहले विषयों से दूर रहना पड़ेगा, अभी बन नहीं पाएंगे हम, अहंकार बहुत ज्यादा है ना हृदय में, इसलिए। गुरुदेव, एक प्रश्न है मेरा जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि यूरोप में, जो पाश्चात्य देशों में, जो अंग्रेज और जो उस वर्ग के लोग हैं जो कि सभी व्यसनों में रहते हुए भी उनका जो जीवन था वो पाश्चात्य शैली का था, लेकिन हरे कृष्णा इस्कॉन को ज्वाइन करने के बाद में उनका मन कैसे बदला और किस तरह से वो किस तरह से इस वैष्णव पद्धति को उन्होंने अपनाया? यस पूजी, बहुत अच्छा प्रश्न है। कहते हैं कि यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात न गति कुतोपि। यस्य प्रसाद मतलब गुरु की कृपा होने से भगवान की कृपा हो जाती है। तो उनके गुरु जी थे प्रभुपाद जी, उनकी सेवा करी उन्होंने। और जब गुरु की सेवा करते हैं, और गुरु की सबसे बड़ी सेवा क्या होती है जानते हैं क्या आप? उनका आज्ञा पालन करना और उनसे भगवत कथा सुनना। मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूं, अगर आप गुरु से भागवत कथा नहीं सुन रहे हैं ना, आप क्लास मिस कर रहे हो ना, तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो उन्होंने सुना इस चीज को, और भागवत में कहा गया कि गुरु की सेवा से, महान भक्तों की सेवा से क्या होता है? आप ये नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नष्ट किम। मतलब जब भागवत की सेवा हो जाती है, दो प्रकार के भागवत होते हैं, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत। उनकी सेवा हो गई तो सेवा मतलब दो, आदेश पालन और उनसे भगवान के बारे में सुनना। ये दो काम करने से क्या होता है? हृदय में जो अभद्र है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे प्रभु जी पूछ रहे हैं, इतना नशा करते थे सब, ये अभद्र है, हृदय का अभद्रता है, ये नष्ट हो जाता है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु
नित्यम भागवत सेवा। अब नित्य क्या हो, तो प्रभुपाद जी के पास ही रहते थे हमेशा। प्रभुपाद जी के सारा जीवन प्रभुपाद के लिए छोड़ दिया, त्याग दिया, अपने जीवन की सारी भौतिक इच्छाओं को प्रभुपाद पर निछावर कर दिया। बहुत सारी इच्छाएं होगी हमारे हृदय में भी, उन इच्छाओं को मेंटेन रखने से कल्याण नहीं होगा प्रभु जी। मैंने कहा ना, भगवान को पाना है तो ऑनलाइन होगी। तो खुद को भूलना पड़ेगा। खुद से प्यार मत करो तो भगवान से प्यार कर लोगे, और वो तभी हो सकता है जब नित्य भागवत सेवा करें। उसके बिना अभद्र नष्ट नहीं होंगे हमारे हृदय के, और उसके बिना क्या होगा, भगवती नेष्ट की निष्ठा वाली भक्ति हृदय में नहीं आएगी, क्योंकि जब तक अभद्र है तब तक नहीं होएगा। ये पूरा भागवत का कंसेप्ट है। प्रभुपाद जी ने ऐसे नहीं दिया चीजों को, इसलिए प्रभुपाद जी किसी ने बोला कि जब राधा अष्टमी थी तो बोले कथा सुनाइए आप, तो प्रभुपाद जी ने बोला क्या कथा सुनाओगे तुम, पहले ये तो जानो तुम कौन हो। वही हुआ, हम खुद तो अभी अहंकार में फंसे हुए हैं, तो अपनी स्थिति बहुत दयनीय है। इसको मान लेना चाहिए, भगवान के सामने बताना चाहिए दिन में 2 बार, भगवान मैं कितना नीच हूं भगवान। ओके, और बताइए बुजी, कुछ जिज्ञासा हो? हरे कृष्णा। वो सर आपको क्वेश्चन बाद में ले लेंगे बुजी। हाँ, हमारे एक छोटे प्रभु जी आए हुए यहाँ पे, मुझे लगता है सबसे बढ़िया भक्ति यही हुई है ना। हमारी माला वगैरह सब बेकार हो गया, ये जो भक्त है ये हमसे तो बहुत अच्छा है भाई, है ना। सरलता है, विनम्रता है, हमारा माला से करने से कौन सा हम कल्याण हो गया हमारा। मुझे एक बार याद आ रहा है कि एक डॉक्टर थे प्रभु जी, मैं एक बार ड्यूटी के साथ गया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, बताया भी था मैंने। वो बुजुर्ग व्यक्ति थे, 2 साल बाद रिटायर होने वाले, मतलब 58 ईयर्स के थे, है ना। 2 साल बाद रिटायरमेंट होने वाला है, लेकिन वो पर्सन चपरासी को बुला सकते नहीं, खुद गए, अपने हाथ से दवाइयाँ कूट रहे थे। हम कुछ नहीं है, मेरे साथ जो गए थे वो भी एक स्टूडेंट थे, और मैं तो वैसे किसी काम का नहीं हूँ, फिर भी वो गए, वो दवाई कूट रहे थे, अपने हाथ से दवाई कूटी, फिर उनका डब्बा लाया नहीं लाया, कहाँ चढ़ चुढ़ा के, पता नहीं सीढ़ी पे चढ़ के ऊपर जाके कहीं डब्बा था उसको ढूंढ लाया, फिर दूसरी दवाई दी, उसको भी कूट रहे थे, अपने हाथ से कूट रहे थे। 58, मेरे से हाथ पे चलेंगे नहीं, मुझे पता है जब मैं 58 होगा मेरे हाथ नहीं चलेंगे। 58 की उम्र में वो हाथ चला रहे थे, दवाई कूट रहे थे, हमारे सामने आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, गवर्नमेंट डॉक्टर थे। कितना अहंकार होता है, कितना अहंकार, बात तक नहीं करते गवर्नमेंट डॉक्टर ढंग से, और वो हमारे लिए दवाई कूट रहे थे, डब्बा ढूंढ के ला रहे थे, और ऐसे हो रहे थे। मैं सोचा था मेरा माला करना बेकार हो गया, 10 साल खराब हो गए मेरे। धिक्कार है मेरा, ऐसा पर्सन देख लिया मैंने। मैं किसी भी चीज में उनसे उच्च नहीं हूं, उम्र में भी नहीं हूं, योग्यता में भी नहीं हूं, किसी भी तरह से, फिर भी वो इस प्रकार का सेवा भाव प्रकट कर रहे थे। यार ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड। हम कितने मान हो जाए, अपने बड़ों से मान नहीं हो सकते, चाहे जो कर लीजिए। मैं अपने पिताजी को देखता हूँ, उनका जो प्रेम है, उनका जो सेवा भाव है, भले वो कैसे भी हैं, मैं कहीं नहीं हूँ ना। हमारी माता जी, उनके सामने भी कहीं नहीं हूँ। हम लोग गए थे एक बार, 15 लोगों के लिए उन्होंने अलग से खुद से, इवन जानते थे, उनको पता था कि यहाँ कुक नहीं है, उन्होंने बुलाया, आओ, हमारे लिए खाना बनाया उन्होंने 15 लोगों के लिए। मैं कभी एक देने के लिए नहीं बना सकता, इतने बुजुर्ग हैं, है ना। क्या महान लोग हैं यार। और मैं अपनी भक्ति का अहंकार करता घूमता हूँ, उससे क्या हो जाएगा, भगवान मिल जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। किसी कोई प्रश्न तो नहीं है ना प्रभु जी?
शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्री कृष्ण। हरे कृष्ण।